हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू ओशन कंसेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट। अगर पहला पार्ट किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज थोड़ा सा बेसिक ये बता देते हैं कि पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोग ने देखा कि पॉलिनोमियल कहते किसको, उसको पहचानते कैसे हैं और उसको हम लोग लिखते कैसे हैं। तो आज उसके आगे देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो यही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, इसके जीरोज के बारे में एंड सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म जो होगा उसका वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है और सी जो है वो कुछ नहीं है, वो कांस्टेंट है। अब सबसे पहला बात ये उठता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही क्यों है, क्यों होना ही चाहिए था, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक जो होता है उसपे पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल यूज किया है एक्स, तो उसका पावर हो गया 2। वैसे भी मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ये जो है जनरल फॉर्म है, एनसीईआरटी में भी यही लिखता है, एक्स स्क्वायर ही लिखता है। इसको आप वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। हालांकि अगर चाहे आप तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें लिखना होगा कि जनरल फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय मी, क्योंकि सारे जगह स्टैंडर्ड यही है। अब इसमें एक एक्स स्क्वायर है, उसके बाद अगर आप नोटिस करिएगा तो एक्स स्क्वायर के बाद एक के पावर 1 है और यहाँ पे एक्स का कोई पावर ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रहा होगा एक्स का पावर 0, क्योंकि एक्स के पावर के 0 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा ही नहीं गया है। तो इससे एक पैटर्न पता चलता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा जाता है तो पावर को डिक्रीज किया जाता है धीरे धीरे। वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी में एक्स नहीं भी रहेगा तो भी उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। बस एक्स का पावर 2 जरूर रहना चाहिए, बीच में रूट कहीं नहीं रहना चाहिए, आई मीन रूट एक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले वीडियो में कि रूट एक्स वाला पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। अब आगे इसका एक एग्जांपल भी मैंने लिया है, एक्चुअली 2 लिया है, एक मैं बताऊंगा एक आपके लिए है। तो सबसे पहले इसे बताना क्या है, बताना ये थोड़ा ना हुआ कि ये पॉलिनोमियल है बस हो गया, इसके लिए नहीं लिखा हुआ है, कुछ और भी काम है इसका। सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है उसको पी से डिनोट करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पी से डिनोट करना उचित रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल यूज किया है वो एक्स यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है ब्रैकेट के अंदर। अब जो पॉलिनोमियल है वो है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसका मतलब यहाँ पे जो ए कोफिशिएंट था उसको मैंने 1 माना है, जो बी कोफिशिएंट था उसके जगह पे 4 है और जो कांस्टेंट था उसके जगह पे भी 4 ही है। तो ये पहचानने आ गया आपको कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। अगर कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो ए के सामने वाला डिजिट को देखेंगे तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अगर कोई पूछेगा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो बी के सामने 4 है तो 4 कोफिशिएंट हो गया। अब यहां पे अगर कोई कहेगा कि इसका जीरो निकाल के बताइए, जीरो मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा वैल्यू हमको चाहिए ना जो एक्स में वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। तो एक्स में वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो एक मेथड है स्प्लिट मेथड, जो इसके बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो हम लोग स्प्लिट मेथड पढ़े नहीं है। तो हम लोग को एक मेथड है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, पुटिंग मेथड, यानी कि उसमें वैल्यू डालिए, अगर जीरो आता है तो है, नहीं आता है तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डालना शुरू कहां से करें, जीरो से शुरू करेंगे। एक्स के जगह पे हम जीरो मानते हैं। लेट्स सी, यहां पे पी के बाद एक्स के जगह हम जीरो मान लिए, ठीक है। अब जीरो माने हैं तो ये एक्स स्क्वायर में क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी एक्स के जगह जीरो लिखेंगे और यहाँ पे 4, तो ये तो जीरो ये भी जीरो, लेकिन ये 4 तो बच गया ना। यानी कि जीरो अगर डालते हैं तो ये पूरा वैल्यू जीरो नहीं आता है। इसका मतलब जीरो इसका आंसर नहीं है, जीरो इसका जीरोज भी नहीं है। अगर हम 1 डाले, अब जीरो के बाद तो सबसे पहला मन में 1 ही आना चाहिए। अगर हम 1 डाले तो ये आता है 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 और प्लस 4, तो ये तो और बढ़ गया। अगर आप अब अपने हिसाब से चलेंगे तो 1 के बाद 2 डालिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद सो ऑन। लेकिन समस्या क्या है इसमें, समस्या ये है कि आप अगर देखें तो ये बढ़ते ही चला जा रहा है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, बीच में प्लस का साइन है। अगर हम कितना भी वैल्यू आगे डालते जाए, 1 के बाद अगर 2 डालेंगे तो और बढ़ते चला जाएगा। जीरो कभी होगा क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर हमको जीरो लाना है तो कोई माइनस वाला टर्म बीच में घुसाना पड़ेगा। तो इससे कॉमन सेंस हम लोग ये लगा सकते हैं कि हम प्लस में बेकार ही पढ़ रहे हैं, हम माइनस में वैल्यू लेते हैं। समझ गए ना माइनस में क्यों ले रहे हैं। तो जीरो के बाद सबसे पहला माइनस, जो मतलब जीरो तो वैसे भी माइनस नहीं है, लेकिन जीरो के बाद अगर कोई माइनस सोचता है किसी को तो वो -1। तो -1 अगर रखा जाए तो ये क्या आएगा, ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4। अगर आप देखें तो ये आएगा -4 प्लस 4, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 1 तो बच गया ना, 1 जीरो तो नहीं कह सकते हैं।
तो अगर हमको जीरो लाना है तो -1 तो मेरा आंसर नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। -1 के बाद जो दूसरा नंबर आता है माइंड में वो क्या आता है, -2 आता है। तो -2 x के जगह पे रखना है, तो यहाँ x के जगह पे -2 रखिए, -2 का स्क्वायर प्लस 4, x के जगह पे फिर से -2 यानी कि ये -2 प्लस 4, तो ये तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 4 इंटू -2 हो जाएगा -8 और ये +4। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा और 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब -2 ऐसा वैल्यू है जिसको रखने से ये 0 आ रहा है। इसका मतलब -2 को इसका एक 0 बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है इसका मतलब हम लोग इसका 2 वैल्यू निकलना चाहिए था, लेकिन निकला केवल एक ही है। आप चाहे तो और डालते जाइए, एक और वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन आपको हम पहले ही बता देते हैं कि -2 ही इसका दोनों वैल्यू है। मतलब कि -2 और -2 इसका 2 आंसर है, लेकिन दोनों सेम है। वो जुड़वा बच्चा टाइप का कुछ सीन है, वो आगे हम लोग देखेंगे। -2 और -2 दोनों इसी का आंसर है। -2 2 बार लिखेंगे लेकिन दोनों सेम है, इसलिए ये पुटिंग में ये पता नहीं चलेगा, ये हम लोग को अलग से पता चलेगा स्प्लिट मेथड में, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। स्प्लिट मेथड में आपको क्लियर हो जाएगा कि -2 2 बार आ रहा है। ऐसे तो -2 2 बार रखेंगे तो बात तो वही पड़ेगा ना, इसलिए रख के देखेंगे ही नहीं। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ रख करके वैल्यू बता दिया, इसमें आप लोग खुद रख के देख लीजिएगा कौन सा वैल्यू रखने से 0 आ रहा है, वो इसका 0 होगा। अब हम लोग कुछ ग्राफ्स देखते हैं, बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने बना रखा है। ग्राफ में क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए कि अगर रूट्स अलग अलग आएगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर रूट सेम आएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हमको पहचानना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है तो ग्राफ कैसे पहचानेंगे, अगर हमको पहचानना है कि क्यूबिक है तब कैसे पहचानेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तरीका यह है कि हम लोग सबसे पहले जो मेरा ग्राफ में देखें कि एक्स एक्सिस को कितना जगह पे कट कर रहा है। याद है मैंने यहाँ पे जोड़ दिया था कि हम लोग एक्स वेरिएबल में ही आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसलिए हम ग्राफ में भी उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अब जो लोग यहाँ y माना होगा उसको तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उसको तो फिर y एक्सिस को देखना पड़ेगा। इसलिए हम पहले ही बता दिए थे कि हम लोग को यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखे हैं, यानी कि हम लोग का जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो हम लोग एक्स एक्सिस को कटते हुए नोटिस करेंगे। अगर एक्स एक्सिस एक बार कटेगा इसका मतलब वो लीनियर है, यानी कि उसका पावर 1 रहा होगा। अगर एक्स एक्सिस 2 बार कट रहा है इसका मतलब उसका पावर 2 रहा होगा। हालांकि कुछ ग्राफ देख के भी हम लोग पता करेंगे, ये ग्राफ हम लोग एक्चुअली 11th में पढ़ना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ तो जरूर सीख सकते हैं। अगर ग्राफ 3 जगह कट रहा है इसका मतलब पावर 3 होगा, क्योंकि एक्स का 3 वैल्यू आएगा इसलिए तो 3 जगह कट रहा है। चलिए अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक बार कट रहा है, इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, ये लीनियर का है। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस एक बार कट रहा है, इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, ये भी लीनियर का है। अगर यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे 2 बार कट रहा है और ग्राफ का कुछ स्ट्रक्चर भी बदल गया है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, ऐसा करके। तो हम लोग उसी के हिसाब से इसको ग्राफ को बनाए हैं। तो यहाँ जो हम लोग को जो ग्राफ है वो 2 बार कट रहा है, मतलब ये ऐसा एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर का जो भी टर्म आएगा उसका ऐसा बनता है। एक्स स्क्वायर का कुछ और है, वो मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म आएगा उसका, एक्यूरेट एक्स स्क्वायर का ये नहीं है। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर का यानी कि क्वाड्रेटिक का ये भी है। कैसे पता चला, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो 2 बार कट कर रहा है तो हम लोग को पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक का है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ स्ट्रक्चर तो एक्स स्क्वायर वाला ही है, लेकिन यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है। अब स्ट्रक्चर एक्स स्क्वायर वाला है लेकिन कट एक जगह कर रहा है, इसका ये मतलब रहा होगा कि जैसे यहाँ पे आया था ना, कहाँ गया ये -2, एक ही आंसर 2 बार रिपीट कर गया होगा, इसलिए ऐसा ग्राफ बना है। इसका मतलब ये इसका क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है, बस फर्क इतना है कि इसका एक ही आंसर 2 बार रिपीट किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखिए कि एक ही जगह कट कर रहा है, कट एक्चुअली नहीं कर रहा है, सिर्फ छू रहा है। छू रहा है इससे समझ जाएंगे, जैसे यहाँ पे साफ साफ कट कर रहा था, यहाँ सिर्फ छू रहा है, तो जब छू रहा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। बस फर्क इतना है कि इसका एक ही आंसर 2 बार रिपीट किया है। और यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे 2 अलग अलग आंसर आया होगा, क्योंकि 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे भी 2 अलग अलग आंसर आया होगा। अब नीचे वाला में आप लोग देखिए तो नीचे वाला में कहीं कट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कहीं कट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, लेकिन इसका एक भी आंसर नहीं निकला होगा, इसका एक भी 0 नहीं निकला होगा। अगर 0 निकलता तो यहाँ जरूर कट करता, यहाँ पे भी इसका 0 कहीं नहीं निकला होगा, इसलिए इसका एक भी जगह कट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि एक जगह कट हो रहा था, इसका मतलब इसका आंसर है, यानी कि 0 है लेकिन एक ही आंसर 2 बार है। इसका भी 2 जगह कट हो रहा था, इसका मतलब इसका भी सोल्यूशन निकला है, इसका भी 0 निकला है, लेकिन 2 अलग अलग। समझ गए ग्राफ हम लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका कुछ जीरोज दूसरे तरीके से।
तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि जीरो किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो ऐसा कोई भी वैल्यू जिसको x के जगह पे रखने से वो पूरा वैल्यू जीरो आ जाए उसको जीरोज बोलते हैं। तो जब अब पोलिनोमियल कुछ दिया रहेगा, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, स्पेशल टॉपिक का ही नाम है, अभी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक यानी कि स्क्वायर वाला, तो बोर्ड पे जो मैंने दो एग्जांपल लिख रखा है स्क्वायर वाला, दोनों क्वाड्रेटिक है। तो अगर इसका जीरोज निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसको कहते हैं स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड का मतलब होता है कि हाँ, स्प्लिट मेथड का मतलब होता है कि बीच वाला टर्म को उसको स्प्लिट कर देना, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना। दो ही में बांटना है, अब ऐसा नहीं कि 50 में बांट दे, दो ही में बांटना है। करना ये है, ध्यान से देखिएगा, करना ये है कि सबसे पहले हम लोग को ये पहला जो टर्म है उसको, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है, आखिरी से मतलब नहीं है, कांस्टेंट टर्म ध्यान रखिएगा, और पहला से भी मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मतलब है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उस दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना है। तो मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, -12, और यहां से आया 2, तो कितना आ गया ये, -24 आया। अब हम लोग को करना ये है कि इस बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि हम लोग को -24 आ जाए। कैसे, जैसे कि अगर कोई चीज रहेगा 3 है तो उसको बोलेगा कि आधा आधा पार्ट में तोड़ो, तो कैसे कैसे तोड़ेगा, 3/2 डाइवाइड कर देगा, तो 1.5 और 1.5। वैसे ही 5 को कुछ हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे मेरा 5 ही आए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। तो सबसे पहले 24 कैसे कैसे ला सकते हैं वो साइड में हम लोग लिख लेंगे। तो 24 कैसे कैसे आ सकता है, तो 24 आ सकता है 6 × 4 करके, 24 आ सकता है 12 × 2 करके, 24 आ सकता है 8 × 3 करके। अब इस वाले टर्म्स में जितना भी टर्म्स है उसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा ऐसा पैटर्न बैठाएंगे कि मेरा घटाने या जोड़ने पे 5 आ जाएगा। तो आप खुद देखिए, 6 में से 4 घटाए या 6 में 4 जोड़े, 5 तो नहीं आने वाला, यानी ये कैंसल आउट। 12 में 2 घटाए या 12 में 2 जोड़े, 5 तो नहीं आने वाला है, यानी कि ये भी कैंसिल आउट। अब 8 में से 3 घटाएंगे या 8 में 3 जोड़ेंगे, तो इस दोनों में से कोई एक ऐसा केस तो बन रहा है जिसमें मेरा 5 आ जाएगा। तो चलिए ये सिलेक्टेड हो गया, यानी कि हमको ये 5x को 8x और 3x में तोड़ना है। अब हमको लाना क्या है, 5x लाना है। तो 5x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बेशक घटाना ही पड़ेगा। अब देखिए मेरा दोनों काम हो गया, 8x में से 3x घटाएंगे तो 5x तो जो था वो आएगा ही। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली ये -3 है, तो 8 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 भी आ रहा है, मतलब एक तीर से दो शिकार हो रहा है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 2x² प्लस 8x - 3x - 12। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग इसको अब कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। हम लोग को इसको दो टर्म में डिवाइड करना है, पहले ही बता दिया है कि ये स्प्लिट मेथड है। स्प्लिट मतलब कि दो टर्म में इसको डिवाइड करना है। तो अब ये और ये और ये और ये, यानी कि हम लोग दो पेयर बनाते हैं, एक इस दोनों का एक इस दोनों का। अब देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन अगर देखिएगा तो इसमें भी x² है, इसमें x है, यानी एक x तो कॉमन ऑलरेडी ले सकते हैं। ये 2 है और ये 2 का मल्टीपल है, यानी 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2x जब यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां से तो 2x ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, 2x है, x² मतलब 2x है, उसमें से एक तो ऑलरेडी कॉमन ले लिए, तो बचा कितना x, एक x यहां से बचा, प्लस अब x में से x तो कॉमन ले ही चुके हैं, यानी x तो बचेगा नहीं। 8 में से 2 कॉमन लेना। सबसे पहले बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। कुछ लोग घटा देते हैं, जैसे 8 में से 2 घटा दिए, बोलेंगे 6 बचा, नहीं ये नहीं है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन लिए मतलब कि 8x को 2x से डिवाइड करना है, तो x से x तो गया, आएगा कितना 4। अब इस बात को हमेशा याद रखिए कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ कितना बचा मेरा 4। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस तो कॉमन लेना ही है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है और ये 3 का टेबल है, मतलब टेबल में आता है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x, क्योंकि 3x में से 3 तो ले ही चुके हैं। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, और ये 12 में से 3 कॉमन लिए मतलब डिवाइड, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, अभी जस्ट बताएं, तो कितना आएगा 4। अब देखिए एक चीज इसमें और कुछ दिख रहा होगा कॉमन जैसा, जैसे यहाँ पे भी x+4 है और यहाँ पे भी x+4 है। एक्चुअली ये रैंडमली नहीं आया है, ये साजिश के तहत लाया गया है। हम लोग हर एक क्वेश्चन में ये दोनों बराबर लाने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम जबरदस्ती माइनस लेते, लेकिन इस दोनों को बराबर रखते। उससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि अब इस वाले को और इस वाले को दोनों क्योंकि सेम है तो एक बार और कॉमन ले सकते हैं। तो x+4 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां से तो x+4 ले लिए, इस वाले टर्म में से x+4 तो ले लिए, तो बचा क्या 2x,
और इस वाले टर्म में से x+4 ले लिए तो बचा क्या, -3 हो गया। तो दो टर्म में स्प्लिट हो गया ना, इसलिए इसको कौन सा मेथड किए थे, स्प्लिट मेथड। अब नेक्स्ट है कि हमको तो आंसर अभी भी नहीं आया, क्योंकि हम शुरू में क्या बोल के पढ़ाना शुरू किए कि आंसर लाना है, जीरोज निकालना है। तो ये जीरोज तो नहीं लिख रहा है। जीरोज बोलते थे हम लोग जो x के जगह पे रखने से जीरो हो जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग को जीरो लाना है x के जगह पे, तो इसको जीरो के साथ सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कि x का वैल्यू क्या आएगा ना। अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब इसके बाद जीरो आ रहा है, x में कोई वैल्यू रख के जीरो आ रहा है, सपोज दैट यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो यहाँ x का तो वैल्यू तभी पता चलेगा ना जब जीरो के बराबर करेंगे। तो जब ऐसे दो मल्टीप्लाई में टर्म रहता है ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है जीरो के साथ। तो x+4 को अगर अलग सॉल्व करोगे जीरो के साथ तो आएगा x = -4, और सिमिलरली जब 2x - 3 को जीरो के साथ सॉल्व किया जाएगा तो x = आएगा 3/2। इट मीन्स कि हम लोग का जो आंसर है यानी कि जो जीरोज आया है इस पॉलिनोमियल का, वो क्या क्या है, एक -4 है और एक 3/2 है। इसका मतलब ये है कि -4 रखने से यहाँ पे जीरो आ जाएगा और 3/2 रखने से भी यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सेफ्टी के लिए या कहिए कि और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सिमिलर प्रोसेस है। अब समस्या यह है कि इसमें जो -3 है यानी कि जो कांस्टेंट है उसको बीच में लिख दिया है, तो अपने सहूलियत के हिसाब से इसको सबसे आखिरी में कर लेंगे हम लोग, यानी कि ये 6x² - 7x - 3 हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको आखिरी में कर लिए तो अब हम लोग का काम क्या था, अब हम लोग का काम क्या था कि जो कांस्टेंट वाला टर्म है और जो मेरा कोएफिशिएंट है x² का उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो जो मेरा -3 है और 6 उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -18। इसका मतलब हम लोग को जो बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना है उसको कुछ इस तरीके से करना है कि मेरा घटा और जोड़ने के बाद या घटाने या जोड़ने के बाद -7 का 7 ही रहे, लेकिन जो दो टर्म स्प्लिट किए हैं उसको मल्टीप्लाई करने से -18 आ जाए। तो सबसे पहले 18 लाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, तो 18 लाने के लिए 6 और 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं या 9 और 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले 6 और 3 में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे 7 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये खेल में ही नहीं है। तो अब बचा 9 और 2। अब इसको कैसे घटाया और जोड़ा जाए कि -7 आ जाए, तो अगर -9x + 2x लिखेंगे तो देखिए -9x + 2x घटाने से जोड़ने से -7 ही आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने से -18 भी आ जाएगा। दोनों काम हो गया ना। अब समझ में आ रहा है ना कि इसको स्प्लिट कैसे करना होता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 6 और 9, ऐसा कौन सा वर्ड है या ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 6 और 9 दोनों में आएगा, यानी कि जिसके टेबल में दोनों आएगा, तो 3 है, तो यानी कि 3 कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो एक x तो कॉमन ले सकते हैं, एटलीस्ट एक तो दोनों में है, तो एक x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचा, 6x² में से अगर 3x को कॉमन ले लिया जाए तो x से एक x तो कट जाएगा और 3 से 6 दो बार में कटेगा, तो यहाँ से 2 और यहाँ से x, यानी कि कितना है 2x। फिर माइनस x में से x तो कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, कैसे आएगा, तो 9/3 प्लस, अब ये ऑलरेडी 2x - 3 है, लेकिन हम लोग को दो टर्म बनाना होता है, जैसे यहाँ दो टर्म बनाए हैं ना, तो हमको जबरदस्ती दो टर्म बनाना है, तो एक कॉमन ले लेते हैं, अपने मन से एक कॉमन ले लिए। एक कॉमन लेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और ये ब्रैकेट का ब्रैकेट में भी हो जाएगा, तो मतलब मेरा दोनों काम हो जाएगा बस एक कॉमन लेने से। अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। हम क्या बोले थे कि साजिश के तहत दोनों सेम लाया जाता है, कभी कभी नहीं रहता है। जैसे यहाँ नहीं था तो साजिश के तहत एक कॉमन लिए हैं और जबरदस्ती लाए हैं 2x - 3, ताकि यहां और यहां सिमिलर करके कॉमन लिया जा सके। तो कॉमन लिए 2x - 3, तो यहां से 2x - 3 के अलावा क्या बचा 3x, और यहां से 2x - 3 के अलावा क्या बचा +1। तो देखिए फिर से दो टर्म आ गया। अब दोनों को अलग अलग जीरो के साथ सॉल्व करते हैं, तो x क्या आया यहां से 3/2, और जब इसको सॉल्व किए जीरो के साथ तो x आया -1/3। उम्मीद करते हैं आप लोग ये दो क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि स्प्लिट मेथड क्या होता है। एक बार और सुन लीजिए। करना बस ये है कि हमको x² का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना है या माइंड में रखना है, और बीच वाले को कुछ ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने से वो जो नंबर आया था वो आ जाए। जैसे 8 × -3 -24 आ गया था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही किए थे,
यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट जो था उसको -3 से मल्टीप्लाई किए थे तो -18 आया था, फिर बीच वाले को ऐसे तोड़े थे -9 और +2 में, जिसको मल्टीप्लाई करने से -18 आ रहा था। बस ध्यान इस बात का रखना है कि बीच वाला जो मेरा टर्म है उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जैसे कि 8 और -3 5 ही वापस से आना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं। उसके बाद फिर कॉमन लेकर के और दोनों को अलग अलग जीरो के साथ सॉल्व कर देते थे, हो गया। यहाँ पे भी सिमिलरली वही किए हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स वर्ड प्रॉब्लम, और हम लोग देखेंगे कि रूट्स का कुछ फॉर्मूलाज है उसको हम लोग देखेंगे।